उन्होंने ऐसी जगह हाथ डाल ली, उन्होंने पता नहीं है, वो 65 की जंग शायद भूल गए हैं। वो बता रहे हैं हम हमला कर रहे हैं। कौम जो है ना, कौम तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कौम उसको ये नहीं ले रही, डर और खौफ नहीं है कौम के पास। और हमारा जो रिस्पॉन्स जिस तरह आया है बहुत ज़बरदस्त रहा है। उम्मीद है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया से माफ़ी मांगेगा। वो ये अस्सलाम वालेकुम। जंग जीतने की मैंने एडवांस मुबारक दे दी थी और पेशेगोई भी कर दी थी। प्रोग्राम के शुरू में आपने वो मेरा एक टीवी चैनल पे, अगर वो कोई कॉपीराइट का मसला नहीं होगा तो टीम ज़रूर लगा देगी, लेकिन मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात कर दी थी कि पाकिस्तान ये जंग जीतेगा। इंडिया के बस की बात नहीं है फॉर नंबर ऑफ़ रीजंस। उसके अलावा मैं ये देखें, आज तो इंडिया बच गया है, लेकिन इंडिया के पंजाबी जी कहते हैं टोटे टोटे होने हैं, तकसीम दर तकसीम होनी है यहाँ पर इंडिया में। इंडिया नहीं बचना, ये वक्त बताएगा आपको। जो जुल्म किया मुसलमानों पे और जो हालात किए हैं वो सज़ा तो मिलेगी, वो मिलनी है सज़ा इसको। तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का इत्तेहाद इतना कमाल रहा, और जहाँ चाइना ने इन हालात में पाकिस्तान का साथ दिया, वहाँ तुर्की के भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और अमेरिका क्यों सारे मामले में आया, जंग ख़त्म करवाने के वाले से मुतज़ाद ख़बरें हैं। तो क्या है, इस मौके पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को मुबारकबाद ना दी जाए कि भारतीय मामले में किस तरीके से, यानी बातें तो बहुत सी होती रही, यहाँ मुस्लिम नून या बीच में ऐसे लोग बड़ा इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुपों में भी मैं देखता रहा, लेकिन बड़े आसान तरीके से आ रहा। और उमर अयूब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ज़बरदस्त कह दें, या उन्होंने अपना नुक्ता नज़र एक दिया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तुर्की ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने दोस्त मुल्कों को धमकी देते हुए कहा कि तुर्की को जन्नत में बदल देंगे। अभी ज़रा सुनिएगा ध्यान से। इसके जवाब में तजिया निगार ने कहा कि हम 7 शराकतदार बरादर मुल्कों के साथ आएंगे, इस गाय को ज़िबा करके खाएंगे जिसे तुम खुदा समझ कर पूछती हो, हमें ज़्यादा तंग मत करो। तुर्की ने इस जंग में हमारा साथ दिया है और तुर्की ने बहरी जहाज़ भिजवाएँ। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, याद रखिएगा, पाकिस्तान की बका जो है ना ये इसी खित्ते के अंदर है। मेरे पुराने प्रोग्राम अगर आप देखें, उस वक्त भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान नेचुरल आई है चाइना का, टर्की का, ईरान का, अफ़गानिस्तान का। ये मैंने आपके सामने ये सारी बातें बताई थी। ये ब्लॉक पाकिस्तान को कबूल करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि रशिया भी साथ होता, लेकिन रशिया जो कि अपना शुरू से ही वो इंडिया भारत के साथ चला आ रहा है, और उनका उठना बैठना ओढ़ना बिछोड़ना जो है ना उन लोगों के साथ है, तो इसलिए वो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं। ठीक है ना जी। और हम हालात और वाक़यात और सच्चाई की तरफ लेकर जाते हैं आपको। तुर्की पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। चाइना ने बेहतरीन रोल प्ले किया, और आपको याद है सऊदी अरब के हवाले से भी इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ रही कि सऊदीया ने भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। वो अपना भारतीय से भी, शहजादा साहब पाकिस्तानी से भी, सागडार से मुलाकात हुई, बाकी लोगों से मुलाकात हुई, तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी कि ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है। और अब भारत जो मर्ज़ी कहते रहे कि हमारे कहने पे की है, अब वो रो रहा है, चीख रहा है, पीट रहा है, जो मर्ज़ी करता रहे, पीटे, रोए, चीखे, ज़िल्लत हमेशा शिकस्त हुई है भारत को। और पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तानी फ़ौज ने, फ़ज़ाइया ने, सब नंबर 1 पे तो फ़ज़ाइया है सारे इस मामले के, जिस आसान तरीके से वो लड़ें। और पाकिस्तान बहरिया ने भी, ये काम है जो हमारे इन अदालों का करने वाला है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना है। बाकी भी हमें एतराज़ है, जो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें तोड़ना जोड़ना पे काम करती है, उस पर तो हमें एतराज़ रहेगा हमें इस बात पे। लेकिन जहाँ तक ये अमल है, इस अमल में हम बिल्कुल भरपूर साथ देते हैं और हम बड़ी वजाहत के साथ बात करते हैं। अच्छा, जंग ख़त्म होगी, अमेरिका भी दरमियान में अब आपको पता है आ गया, ठीक है जी, और दोनों ममालिक ने सीज़ फायर का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही मारदाड़, वही झूठे मुकदमात, क्या वही 144 का नफाज होगा? वही पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाले जाएंगे, PNIL लिस्ट में डालेंगे, ECL में डालेंगे, जलसे रोके जाएंगे, 144 का नफाज, पहले जबरी गुमशुदगियाँ होंगी, इमरान खान से मुलाकात रोकी जाएंगी, पुलिस वही गुंडागर्दी अगर क्या करेगी, वो चादर चारदीवारी का तकात इसका पामाली होगी। क्या हालात बदल जाएंगे? अगर बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ये एक बेहतरीन मौका है कि बस छोड़ दें, बहुत हो गया।
जुल्म और ज़्यादती और कितनी करनी है। मैं इसलिए शुरू में बात में उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के इस रोल से हम नाला हैं। हम नहीं समझते कि इस्टेब्लिशमेंट को इस रोल से निकलना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट करना एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए, किसी सियासी जमात के साथ नहीं, मुल्क के साथ खड़े होकर चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। एक आम सवाल जो है ना, जो पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर जो फाइल के बदले कौन सा मुतालबा रखा था जो माना गया, क्योंकि पाकिस्तान तो मजबूत पोजीशन पे था, मुतालबा रख सकता था। यानी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली होनी चाहिए थी, इंडिया ने तो इनकार कर दिया। कश्मीर के मसाइल हल होने के हवाले से और कई ऐसे मामला थे जहाँ बड़ी ज़बरदस्त बारगेन डील थी। और सिंताज मुहाले के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्या भारत पाकिस्तान के जानी और माली नुकसान का अजाला करेगा? और अब सवाल है कि क्या जो फ़ज़ाई हमारी मुअत्तली है, फ़ज़ाई रास्ते की बंदिश, मेरा ख्याल वो खुल गई है या खुलने वाली होगी, ऐसे आएगा सामने। लेकिन जो चीज़ें सारी सामने आई हैं, इसका आखिर कोई ना कोई इक़्तिदारक होगा ना, कोई ना कोई इसका हल निकलेगा ना, कोई ना कोई चीज़ें आगे जाएंगी ना। ये सोचने वाली बातें हैं, यही मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ। और एंकर जो है ना, अर्नब गोस्वामी जो है, वो क्या बकवास कर रहा है, क्या भौंक रहा है। और सीज़ फायर होने के बाद जो है ना, वो जहर उगलने वाला और उसकी चीखें निकली हुई हैं। अमरीकी अपने सदर के बयान के बाद जो है ना, उसने कहा कि हम आज़ाद मुल्क हैं। डोनाल्ड ट्रम्प हमें कैसे डिक्टेरेशन दे रहा है, अमरीकी सदर ने कैसे सीज़ फायर करने का ऐलान करके अपने हदूद से तजावुज़ किया है। उसके पास इसका ऐलान का मैंडेट नहीं था। जब भारत राज़ी नहीं है तो अमरीकी सदर का ख़ुद से ऐलान करना नहीं बनता है। और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मैं अमरीकी सदर का एहतराम करता हूँ, लेकिन आपको याद है अहमद मीर ने इसको चने चुपवाया इस आदमी को, लेकिन उसे ग्राउंड पर सूरत हाल का पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में थोड़े दिन पहले अमरीकी सदर कह रहे थे कि इस मामले में नहीं पड़ेंगे, और अब दोनों मुल्कों में सीज़ फायर का ऐलान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी मैं अमरीकी सदर के ऐलान की शदीद मजम्मत करता हूँ। अमरीकी सदर को बैकडोर चलाने और सफारतकारी का नहीं पता, रात को कहाँ पर बातचीत और किसने की इसका ऐलान का मैंडेट दिया। और उन्होंने कहा जी मैं इस मैंडेट को, यहाँ तो रुक गया सारा कुछ काम, आप पता नहीं जो मर्जी कहते रहे, जिस तरह मर्जी आप कहानियाँ सुनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, अब तो बात आगे चली गई है। गोस्वामी साहब जूते खाएँ जाकर आप भुगते हैं जाकर इस सारे निज़ाम को जो आपके गले पड़ चुका है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं अब भी बात कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया का बड़ा कारनामा। अच्छा, PTI सोशल मीडिया के हवाले से एक ख़बर जो मैंने वो करना है, सनम जावेद को 3 दिन के रिमांड पे FI के हवाले कर दिया। 3 दिन का रिमांड, और एक से मुकदमे से दूसरे मुकदमे पुरानी हालत है, सनम जावेद ये भुगती रहती है। यही कहा कि आर्मी के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया है FI के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। PTI की सोशल मीडिया का बड़ा कारनामा है। इस वक्त जब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम जो मुल्क को बाप की जागीर समझते हैं, इंडिया के हवाले से लफ्ज़ कितने बोल रहे हैं आपके सामने। नवाज़ शरीफ का जो वो ट्वीट आया वो भी आपने देखा। लेकिन PTI की सोशल मीडिया टीम भारत के ख़िलाफ़ बहैसियत मुहब्ब वतन खूब काम किया और दुश्मन के हवाले से कौम में जोश और जज्बा पैदा किया और दुरुस्त मालूमात पहुँचाई। इमरान खान ने कहा था कि ये फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। इमरान खान के वफादारों ने मुल्क पर खूब पहरा दिया है। यानी आप जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ ये है कि सोशल मीडिया टीम ने एक अच्छा किरदार अदा किया। हम लोग देखें, हम तो स्टेट्समैन के तौर पर किरदार अदा करते हैं, हमने तो वही पॉजिटिव बात करनी है जो पॉजिटिव है। लेकिन मौजूदा हालात में उमर अयूब ने तजिया किया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत जंगबंदी का ऐलान किया है। इस ज़माने वो कह रहे हैं अफसोसनाक खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो एक कठपुतली हुक्मरान के तौर पर नस्म है, भारत को मौसर और बरवक्त जवाब नहीं दिया। जब भारत ने पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमला किया, उस मौके पर रद्द-ए-अमल नहायत तेज़, फौरी और सख्त होना चाहिए था, ताकि भारत को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो कभी फरामोश ना कर सके। लेकिन कमज़ोर और बुज़दिल हुकूमत है, उन्होंने कहा जी 4 दिन तक कोई अमली कदम ना उठाया, और ताख़ीर के नतीजे में वो कहना यही है कि कई कीमती जानें चली गई। और इस खून की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ और उस कठपुतली हुकूमत पर आयद की है उन्होंने। और उसके बरक्स जो है ना, पाकिस्तान के हवाबाज़ों, फ़िज़ाइया के जवानों, फ़ौजी और बहरी और गैर मामूली पेशेवराना सलाहियत और शुजाअत का मुज़ाहरा किया। JC-10 हथियारों का हथियारी निज़ाम जो एक मजबूत जहानत पर एक अच्छा नेटवर्क है, स्क्वाड्रन को AWACM और रडार के साथ मरबूत करता है। इस निज़ाम की मदद से JF-17 हथियारों के साथ मुकम्मल आहमांगी पैदा की है, ठीक है ना जी। और बियॉन्ड विजनल रेंज मिसाइलों के जो ज़रिए जो है ना,
भारतीय फ़ज़ाई हदूद में मौजूद राफ़ेल तैयारों को उन्हीं की हदूद के अंदर मौसर तरीके पर गैर फ़ाल कर दिया। और इस अहम और फ़ैसला को दिफाई पेशरफ का सहरा वज़ीर आज़म इमरान खान और एयर मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान के सर जाता है, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के बावजूद सिर्फ 3 बरसों में इस फोर्स मल्टी प्लान हथियार निज़ाम का हसूल और ऑपरेशन करना मुमकिन बनाया था। तो वन वे और दी अदर ये साबित करती है कि इमरान खान एक मुहब्ब वतन है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।